Hello viewers, I am Dr. Tahira and you are watching channel Health Show with Dr. Tahira। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है मोलर प्रेगनेंसी। इसको हाइड्रोटिफॉर्म मोल भी कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज कहते हैं। ये एक रेयर प्रेगनेंसी है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। इसका रेशियो बहुत कम है और ये एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की और ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। ये रॉन्ग फर्टिलाइजेशन होने की वजह से होती है और इसमें इसकी दो टाइप्स हैं, पार्शियल मोल एंड कंप्लीट मोल। पार्शियल में फीटस होता है और कंप्लीट लेकिन वो सही नहीं होता है, आगे चल के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। और कंप्लीट मोल में फुल कंप्लीट मोल होता है। अगर इसकी इटियोलॉजी देखी जाए तो कोई खास इटियोलॉजी अभी नहीं है, कोई खास है रूल नहीं, लेकिन एज फैक्टर देखा जाए तो 19 ईयर्स से कम लेडीज में और 35 से ज्यादा एज की लेडीज में ये पाया जाता है। एशियन कंट्रीज में इसका रेशियो ज्यादा है और ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी जैसे कि बीटा कैरोटीन की कमी, फोलेट और प्रोटीन की कमी की वजह से भी ये होता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो एक ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही इसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ड्यू टू बीटा एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से 100,000 टाइम्स ज्यादा होने की वजह से इसके सिम्टम्स भी ज्यादा होंगे। जैसे पेशेंट को वॉमिटिंग की जो शिकायत होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और इस कंडीशन को हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम कहते हैं। पेशेंट डिजीनेस की शिकायत करेगी, यानी सर में चक्कर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। एब्डोमेन का जो साइज है वो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी से ज्यादा होगा। और इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करेगा ब्लीडिंग पीवी की और उसमें टिश्यूज भी पास होंगे। डॉक्टर्स क्लिनिकल साइड्स पे साइन एंड सिम्टम और क्लिनिकल साइड पे टेस्ट कराने से और चेकअप करने से इसको डायग्नोस तो कर लेते हैं, लेकिन इसका जो 100% सही डायग्नोसिस है वो अल्ट्रासाउंड पे होता है। अल्ट्रासाउंड में अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर पर ही इसका डायग्नोस हो जाता है, ये डिटेक्ट हो जाती है। अल्ट्रासाउंड पे जो पिक्चर आती है वो स्नो स्टॉर्म की तरह आती है, यानी जैसे कि बर्फ का तूफान आया हो। लार्ज इकोजेनिक मास दिखाई देता है विथ मल्टीपल सिस्टिक एरिया की वजह से एरिया नजर आते हैं और ये ड्यू टू अवर नाल में कोरियोनिक विलाय की स्वेलिंग होने की वजह से, उसकी खून की नालियों की स्वेलिंग होने की वजह से अंगूर के गुच्छों की तरह नजर आते हैं। इसलिए डॉक्टर्स आम जबान में पेशेंट को समझाने के लिए इसको गुच्छों वाला हमल भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। आफ्टर डायग्नोसिस मोलर प्रेगनेंसी का जब डायग्नोस हो जाता है तो फिर अब इसको टर्मिनेशन किया जाता है विथ डीएनसी, यानी कि सक्शन एंड एवाकेशन क्यूरेटेज से अंडर जीए। आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी इसका बायोप्सी कराना बहुत जरूरी है। इसमें देखा जाता है कहीं इसके टिश्यूज में कोई कैंसरस मैलिग्नेंसी होने के चांसेस तो नहीं है, तो इसके लिए फिर हम इसकी बायोप्सी कराते हैं, क्योंकि इसके मैलिग्नेंसी होने के चांसेस होते हैं और मैट्स के भी, यानी कि दूसरों बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी स्प्रेड हो सकता है सीए, जैसे कि ब्रेन, लंग्स, किडनीज एंड एब्डोमेन। ये क्योंकि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो इसके लिए फिर यूं करते हैं, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सक्शन एंड क्यूरेटेज के बाद पेशेंट को फॉलो अप कराया जाता है, प्रॉपर फॉलो अप के लिए बुलाया जाता है और बीटा एचसीजी का लेवल रेगुलरली चेक किया जाता है कि ये ज्यादा है, कम है या स्टेटिक है। अगर देख रहे हैं कि फॉलो अप में ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है तो फिर ये चांसेस हैं सीए की तरफ
CI के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए फिर केमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट दिया जाता है इन प्रॉपर डोज में, ताकि इसकी कैंसरस कंडीशंस को रोका जाए। लेकिन अगर इसका बीटा CG फॉलोअप के बाद लेवल कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट की जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल भी हो सकती है। इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी के होने के भी चांसेस हैं। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो 6 मंथ से 12 मंथ तक प्रेगनेंसी से अवॉइड करे। कॉन्ट्रासेप्शंस में नो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नो इंजेक्टेबल एंड ना ही कोई इंट्रायूटाइन डिवाइस है, ओनली बैरियर मेथड्स। जब पेशेंट को प्रेगनेंसी हो जाती है और अर्ली साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट महसूस करती है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो उसको फौरी अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि अल्ट्रासाउंड हो, अर्ली डिटेक्शन हो कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या फिर मोलर प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उस पर काबू पाया जा सके और इसको अर्लियर ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सके, क्योंकि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और इसमें कोरियोकार्सिनोमा के भी चांसेस होते हैं। तो ये थी आज हमारी मोलर प्रेगनेंसी पे प्रेजेंटेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट न्यू वीडियोस आए तो आप तक इंफॉर्मेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।